Hello everyone, how are you doing? Good. So today we are welcoming you to our class of CUET Economics. ठीक है? We welcome you with our first unit of Economics, that is Introductory Microeconomics. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने जो अपना सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं आपके सिलेबस में 11th 12th में और CUET के में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम क्विकली आपके यूनिट्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन, और जितना जल्दी हो सकता है हम कोशिश करेंगे आपका सिलेबस कवर करें, क्विकली करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कम टाइम में पूरी रिवीजन करनी है. आपकी 10 यूनिट्स आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ में फिनिश करनी है. आप 1 मंथ ही मान के चलिए, बिकॉज आपको और भी सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है. तो हम कोशिश करेंगे क्विकली आपके लिए एक रिवीजन लेके आएंगे और जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आपने 12th तक इकोनॉमिक्स स्टडी करी है, इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया है, माइक्रो मैक्रो सब कुछ पढ़ा है, बट स्टिल विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि आपने माइक्रो में क्या स्टडी किया था. हमने ये डिस्कस किया है, अब तक स्टडी किया है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस. माइक्रोस मींस स्मॉल एंड मैक्रोस मींस लार्ज. तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं अपने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इन कंपोनेंट्स की स्टडी हम माइक्रो लेवल पे करते हैं, जहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन कंपोनेंट्स को हम लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल. तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट, जो कंसेप्ट हमारे स्टार्ट होते हैं, कि जिस तरीके से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, हम उन स्टेप्स को, उन कंसेप्ट्स को फटाफट डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले आपको पता है कि हम सभी किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं, और सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती हैं वो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं. वैसे तो बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हैं, बट यहाँ पर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हम इकोनॉमिक में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानना चाहेंगे, तो हमें अपना स्टेटस देखना है. उसके लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, हम किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज है, लाइक हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सभी अपने अपने किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज है टू अर्न मनी. तो कोई ना कोई उस पर्टिकुलर गुड और सर्विस की रिक्वायरमेंट रखता है, उसकी वांट होती है, और कोई एक दूसरा इंडिविजुअल उस वांट को फुलफिल करता है, वो सर्विस या गुड प्रोवाइड करता है. तो ह्यूमन वांट जो है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनलिमिटेड है. लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते. यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि वांट्स तो बहुत ज्यादा है, चाहे प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन की हो या कंज्यूमर की कंजम्पशन की. प्रोड्यूसर चाहता है वो प्रोड्यूस करूं जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और कंज्यूमर चाहता है वो कंज्यूम करूं जिससे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, सब कुछ मिल जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है. एवरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, दे हैव टू मेक चॉइस. व्हाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स. सिंपली ये आप स्टडी कर चुके हो कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड हैव देयर अल्टरनेटिव यूजेस, बिकॉज ऑफ व्हिच देयर आइज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, नीड्स आर अनलिमिटेड. आपकी सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, सबकी नीड्स अलग अलग हैं, सब अपनी नीड्स को प्रायोरिटी कैसे देते हैं वो भी वेरी करता है. रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स हैं एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस. स्कार्सिटी एक सिचुएशन है जहां पर हम अपने रिसोर्सेज की सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, वो कम है इन रिलेशन टू आवर वांट्स. तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हिच इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर इज एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड सोसाइटी इज एबल टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. वो इकोनॉमिक्स है. ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं अपनी दोनों माइक्रो और मैक्रो की, जो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करती है, ये एग्रीगेट यूनिट्स की स्टडी करती है. इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो डिमांड सप्लाई हैं, इनके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई हैं. एग्रीगेट की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं. यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस डिटरमाइन करना है. प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स है, तो हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है. और यहाँ पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना होता है,
क्योंकि पूरी इकोनॉमी को साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ मानते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनको कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो एक किसी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कैसे करेंगे। इसको हम प्राइसिंग थ्योरी भी बोलते हैं, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। और जहां तक इस अदर नेम की बात आती है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत बार आता है, 12th में भी आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल है जैसे इंडिविजुअल इनकम एंड आउटपुट, नेशनल इनकम, ये सब हम जो चैप्टर स्टडी करते हैं अपनी माइक्रो मैक्रो में, वही एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस वाज द डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट आती है आपकी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही इकोनॉमिक्स है बट स्टिल दे आर डिफरेंट। पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। Positive economics is that which deals with what is, what was and what will happen, जो reality है, जो हो रहा है, that is positive। और नॉर्मेटिव वो है जहां पर हमें सजेशन मिल रहे हैं, what should be, what ought to be, क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, वो नॉर्मेटिव है। तो आपने ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज दैट विच डील्स विद व्हाट इज, व्हाट वाज, क्या है, क्या था, जो रियल सिचुएशन थी, और इसका क्या रियल सॉल्यूशन है या फिर क्या प्रॉब्लम और हो सकती है। बट नॉर्मेटिव इज सजेशन, ओपिनियन। ये एक्चुअल फैक्ट्स फिगर से डील करता है, ये आइडल सिचुएशन से डील करता है कि ये हो सकता है, दिस इज एक्चुअल, दिस इज आइडल, कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर टाइम एंड डायमेंशंस को इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पर टाइम डायमेंशंस को इन्वॉल्व नहीं करते। ये जजमेंट्स पे बेस्ड नहीं है, बिकॉज दिस इज अ रियलिटी, बट दीज आर बेस्ड ऑन जजमेंट। हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हर कोई अपना जजमेंट पास कर देता है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। आप देखते हैं पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सरकार ने ये किया, वो किया। दैट इज नॉर्मेटिव, कि वो जजमेंट पास कर रहे हैं कि दिस शुड बी लाइक दिस, दैट शुड बी लाइक दैट। तो ये चीजें सिर्फ उनके अपने सजेशंस है, ओपिनियंस है, जो एक्चुअली में परफॉर्म नहीं कर रहे। There is poverty in our country, population is increasing, GDP is growing, this is a real situation that we are facing, ये positive है। और government should take steps to reduce growth, steps should be taken to reduce poverty, education को हमें और ज़्यादा मतलब spread करना चाहिए। ये सब कुछ क्या है? suggestions हैं, judgments हैं, तो वो normative economics हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो आपको आई थिंक याद होंगी। ये तो हर बच्चे को अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की 3 प्रॉब्लम्स याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना बहुत जरूरी है। हमने डिस्कस किया कि क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज जो स्कैर्स हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स बन के आती हैं इकोनॉमी की, वो क्या क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो है ना व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, यहाँ पर हमें चॉइस करनी पड़ती है। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि क्या बनाएं जिससे हमें बेनिफिट हो, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे बनाएं, कौन सी टेक्निक फॉलो की जाए। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अपनी 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम देखते हैं कि लेबर को यूज करके हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीनरीज या कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चॉइस करनी पड़ती है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर को यूज किया जाए या फिर कैपिटल को यूज किया जाए। उसमें हम कंसीडर करेंगे बेनिफिट्स, कि लेबर को यूज करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बट कैपिटल को यूज करते हैं तो टाइम कम लगेगा और आउटपुट ज्यादा आएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स विच क्लास ऑफ बायर शुड बी फोकस्ड, कि आपने गुड किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पुअर क्लास के लिए, कौन है, सीनियर सिटीजन है, किड्स हैं, आपका जो बायर है वो कौन है, वो गुड आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं बिकॉज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स जो डिफर करती हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, जो हम ऑलरेडी अब तक 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जब ये प्रॉब्लम की बात आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम है, क्यों अराइज होती हैं वो भी हमने पढ़ लिया, बट इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज की स्टडी की है, दैट इज
आपकी कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी, सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड। एक थर्ड आती है मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दैट गो इन हैंड, कि आप देखते हो कि पब्लिक प्राइवेट साथ साथ चल रहा है। तो जो कैपिटलिस्ट है, जो फ्री इकोनॉमी है, वो सोचती है कि हम वो प्रोड्यूस करें, कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो हम वो गुड प्रोड्यूस करें जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। लेकिन अगर सोशलिस्ट की बात करते हैं, जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड है, गवर्नमेंट रन कर रही है, वो वेलफेयर पे फोकस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट चाहेगी कि लेबर इंटेंसिव हो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बट फ्री इकोनॉमी क्या चाहेगी, कैपिटलिस्ट क्या चाहेंगे कि हम अपनी मशीन्स यूज करके, हम कैपिटल इन्वेस्ट करके जनरेट करें, प्रोडक्शन करें, क्योंकि उससे कॉस्ट कम आएगी और आउटपुट ज्यादा आएगा। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमेशा जो फ्री इकोनॉमी में वर्क करते हैं, जो कैपिटलिस्ट है, दे वांट टू प्रोड्यूस दैट गुड जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो रिच के लिए लग्जरी गुड पे फोकस करेंगे। बट गवर्नमेंट वेलफेयर पे फोकस करती है तो वो लो क्लास के ऊपर फोकस करती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों अराइज हुई और किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू लर्न मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।